हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर। चैनल में क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी बुक्स से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लासेज इन दिनों चल रहे थे। 7.1 एक्सरसाइज समाप्त हो गई जो डिस्टेंस फार्मूला पर डिपेंड थी। अब सेकंड एक्सरसाइज आपकी जो है उसके लिए सेक्शन फार्मूला रिक्वायर है। सेक्शन फार्मूला का मतलब कि 2D प्लेन पर कोई दो पॉइंट्स दिए हों, 2 points are given, it means coordinate of 2 points are given. We have to find coordinate of a point which intersect line joining both points in any given ratio. देखिए ये एक्सिस है, आपको गिवन पॉइंट्स ए एंड बी, कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट्स, पॉइंट ए x1 y1, पॉइंट बी x2 y2, लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरसेक्ट करने वाला कोई पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इस ए बी को m और n के रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। ए बी पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड x2 y2 रिस्पेक्टिवली। ऑन लाइन ए बी देयर इज ए पॉइंट P which intersect AB in ratio m and mn, m ratio n. We have to find coordinate of point P. कंस्ट्रक्शन में ए बी पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया x एक्सिस पर, ओरिजिन है AL BM। ये आपको सेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट पाने के लिए आपको डिराइवेशन करना होगा और इसके लिए कंस्ट्रक्शन की रिक्वायर है। पॉइंट ए बी से परपेंडिकुलर x एक्सिस पर AL BM ड्रा किया, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, P से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है। इनको L M N E L नाम तो आप कोई भी दे सकते हैं। देखिए ओरल यहाँ आपको प्रूफ किया जाएगा। ट्रायंगल PTA, ट्रायंगल PTA and triangle BRP both are similar। सिमिलर ट्रायंगल के लिए देखिए ये एंगल A और P पर ये इक्वल होंगे, AS PR पैरेलल लाइंस, BA ट्रांसवर्सल, करेस्पॉन्डिंग एंगल A एंड B इक्वल। ये एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल इक्वल होगा। कुल मिला के इसका प्रूफ भी आपको नहीं देना है, आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि ट्रायंगल BRP एंड ट्रायंगल PTA बोथ आर सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल हैं और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज एप्लीकेट करेंगे। रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। लिखते हैं ट्रायंगल BRP, ट्रायंगल BRP is similar triangle PTA।
ये सिमिलर ट्रायंगल हैं, इनमें करस्पॉन्डिंग साइड्स आप चूज करेंगे और उनके रेशियो इक्वल करेंगे। हाइपोटेनस इज AP ऑफ ट्रायंगल PTA। सिमिलर हैं तो PT बाई हाइपोटेनस ऑफ नेक्स्ट राइट ट्रायंगल PA हाइपोटेनस इस ट्रायंगल का PA बाई PB इज इक्वल टू AT बाई PR। AT बाई PR इज इक्वल टू PT बाई BR। PT बाई BR। देखिए यही आपको सही क्लियरेंस लेना है। PA बाई PB रेशियो ऑफ हाइपोटेनस। नेक्स्ट AT बाई PR बेस लाइन्स। PT बाई BR परपेंडिकुलर लाइन्स। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब इन रेशियोज में आप x1 y1 x2 y2 ये B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। P का कोऑर्डिनेट एज्यूम किया है xy, जो कि आपको फाइंड करना है। अब ये डिस्टेंसेज निकाल लिया जाए यहाँ से। यहाँ हम देखिए लाइनिंग कर रहे हैं। PA PB m n के रेशियो में है, तो ये m और n। AT को आपको फाइंड करना है नेक्स्ट, तो AT इज इक्वल टू LN। AT इज इक्वल टू LN मीन्स ON माइनस OL। AT का मेजरमेंट आपको पता नहीं है, तो गिवन मेजरमेंट के सपोर्ट से आप इसको निकाल रहे हैं। AT इक्वल टू LN मीन्स ON माइनस OL। AT इज इक्वल टू ON। ON इज एब्सिसा ऑफ पॉइंट P दैट इज x माइनस OL इज एब्सिसा ऑफ पॉइंट A दैट इज x1। AT हो गया x माइनस x1। अब AT के बाद आपको PR रिक्वायर है। PR देखिए यहाँ क्या है। PR इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू NM। PR इज इक्वल टू NM। NM इज इक्वल टू OM माइनस ON। OM माइनस ON। PR इज इक्वल टू, अब ये आप डिस्टेंस लें, OM। OM इज एब्सिसा ऑफ पॉइंट B दैट इज x2 माइनस ON इज एब्सिसा ऑफ पॉइंट P दैट इज x। अब ये AT PR आपको मिल गए, PT BR भी आपको निकालना है। PT इज इक्वल टू PT PN माइनस TN। PN माइनस TN। PT इज इक्वल टू PN माइनस TN इज इक्वल टू PN माइनस TN इज इक्वल टू AL।
पी टी इज इक्वल टू, फिगर में आप देखें पी एन, Pn is ordinate of point P, that is y, and Al is ordinate of point A, that is y1. अब आपको एक पॉइंट और रिक्वायर है Br के लिए। Br इज इक्वल टू, फिगर में देखें, Br इज इक्वल टू Bm माइनस Rm, Bm माइनस Rm इज इक्वल टू Bm माइनस Rm किसके इक्वल है? Pn के। इसको आपने Pn लिखा। अब Br इज इक्वल टू, Bm is ordinate of point B, that is y2, minus Pn is ordinate of point P, that is y. ये डिस्टेंसेज हमने फाइंड किया। अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। पी ए बाई पी बी इज इक्वल टू एम बाई एन। पॉइंट पी एम एन के रेशियो में इंटरसेक्ट करता है ए बी को, तो पी ए इज इक्वल टू एम, पी बी इज इक्वल टू एन। ए टी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई पी आर x2 माइनस x1। पी टी y माइनस y1, बी आर y2 माइनस y2 माइनस y। अब देखिए हमें क्या करना है, ये पहले पता होना चाहिए। हमें आपको एक्स वाई की वैल्यू लेनी है इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट फ्रॉम रेशियो या रिलेशन फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट एंड थर्ड। इट मीन्स फर्स्ट थर्ड टर्म्स को इक्वल लिखते हैं। एम बाई एन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई। एम बाई एन को इसके इक्वल लिखा, इसका मतलब एम बाई एन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेट करें, एम वाई टू माइनस एम वाई, एन से इधर एन वाई माइनस एन वाई वन। ट्रांसपोज करते हैं, एम वाई टू एन, हाँ, एन वाई को राइट साइड में ले जाते हैं, आर एम वाई टू प्लस एन वाई वन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या किया, एम वाई प्लस एन वाई, ट्रांसपोज होगा माइनस एम वाई, तो राइट साइड में प्लस एम वाई
अब एम वाई प्लस एन वाई मीन्स वाई कॉमन ले लीजिए तो एम प्लस एन वाई आर वाई इज इक्वल टू एम प्लस एन ट्रांसपोज होकर इस साइड में आएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। अब फर्स्ट और थर्ड रेशियो से फ्रॉम रिलेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड रिलेशन से इसको लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेट, फर्स्ट सेकंड सॉरी, यहाँ फर्स्ट थर्ड से लिया था, अब यहाँ आपका फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का लिया तो एम एक्स टू माइनस एम एक्स वन इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन। ट्रांसपोज कर दीजिए एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ये ट्रांसपोज होके प्लस हो जाएगा। राइट साइड में आपका हो गया एन एक्स वन है और माइनस एम एक्स वन राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, एक्स वन कॉमन ले लें तो एम प्लस एन एक्स वन। अब आर यहीं पर एक्स वन इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। अब यहाँ हमें x और y की वैल्यू मिली है, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स वन एक्स वाई लिया गया था, यहाँ पर मिस्टेक जो हो रही है एम एक्स टू माइनस एम एक्स वन इज इक्वल टू एन एक्स, ये एन एक्स है, सुधार दे रहे हैं एन एक्स माइनस एन एक्स वन। और यहाँ से हुआ था वैल्यू हमने ली थी पी आर की वैल्यू एक्स टू माइनस पी आर है ओ एम माइनस ओ एन जो कि मिस हो गया था एक्स टू माइनस एक्स। देखिए एक्स टू माइनस एक्स यहाँ जो मिसिंग हो गई थी वो सुधारी जा रही है, एम एक्स टू माइनस एम एक्स लेफ्ट साइड। अब यहाँ पर जो गलती हुई थी वो सुधर गई, ये यक्स हो गया। अब यक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। कोऑर्डिनेट देखिए, हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट पी का चाहिए। पॉइंट पी क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। रेशियो आपको पता है ये एम का, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? एक्स वाई। एक्स की वैल्यू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। वाई की वैल्यू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन।
यह आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया। पूरा प्रोसेस में क्या किया गया है और क्या आपको रिक्वायर था। आपको गिवन है पॉइंट ए एंड बी, कोऑर्डिनेट ऑफ देम। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का x2 y2। ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन ए बी है। इस पर एक पॉइंट P है जो इसे m n के रेशियो में, m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड करता है। इट मीन्स ए पी इज इक्वल टू एम, बी पी इज इक्वल टू एन। हमें फाइंड करना है P का कोऑर्डिनेट। हमने कहा लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बी x y। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने सिमिलर ट्रायंगल दो किया, इनसे x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया और ये परपेंडिकुलर हुए। सिमिलर ट्रायंगल जो आपको यहाँ लिखा हुआ है, सिमिलर ट्रायंगल में साइड के रेशियो इक्वल हैं और अब ये साइड्स जो हैं ट्रायंगल की, इनको एग्जैक्ट डिस्टेंस में यहाँ निकाला गया है। इनकी वैल्यू पुट कर दी गई 1 2 3 टर्म्स हैं, ये इक्वल हैं। फर्स्ट सेकंड से रेशियो निकाला तो ये x की वैल्यू हुई, फर्स्ट थर्ड से y की। अब x y की जो वैल्यू हो गई वो नोट कर दिया, तो वही कोऑर्डिनेट है। एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस आपको इन्हीं फार्मूलों पर सॉल्व करने वाले, तो एक अलग से एग्जाम्पल ना दे करके हम एक्सरसाइज से एग्जाम्पल देंगे। देखिए अब ये आप अच्छी तरह अगर समझ रहे हैं तो इसमें दो चीज़ अभी और जाननी है। एक्सरसाइज तो बाद में होगी, एप्लीकेशन पहले। देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकला। अब आगे हम इसमें निकालते हैं इफ पी बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। देखिए अब हम कोऑर्डिनेट यम एन के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का यहाँ नोट कर लिया। एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, इसको आप लिख रहे हैं एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस। कोऑर्डिनेट के सपोर्ट से रेशियो हमको पता है, तो मिड पॉइंट के लिए कहेंगे बी एक्स टू वाई टू, ए एक्स वन वाई वन। पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अब इस फार्मूले में देखें रेशियो 1 रेशियो 1। अब एक्स वाई आपका क्या होना चाहिए, इट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। m and n both are 1, 1x2 plus 1x1, m n की प्लेस पर 1 बाई 1 प्लस 1y2 प्लस 1y1 बाई 1 प्लस x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है।
x1 plus x2 y2 मीन्स एब्सिसा x1 एंड x2 सम कर दीजिए और 2 से डिवाइड। इसी तरह ऑर्डिनेट के लिए सम कीजिए 2 से डिवाइड y1 प्लस y2 y2। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए जैसे ये फार्मूला आप एक बार लिखें और इसमें फिर वैल्यू पुट करें तो उतने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी और coordinates of point A and B are given x1 y1 and x2 y2. x1 plus x2 y2, y1 plus y2 y2 is coordinate of midpoint of line joining AB. तो ये मिड पॉइंट के लिए आपको फार्मूला है। आपको एक चीज और इम्पॉर्टेंट बता दे रहे हैं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि ट्रायंगल में मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं 2:1 के रेशियो में। तो जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्राइड कहते हैं। उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आपको यहाँ बता दें। फिर देखिए अब ये फार्मूले हम आपको बता दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन फार्मूलों का एप्लीकेशन आपके बुक में एग्जाम्पल्स हैं, उनको देख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और तब एक्सरसाइज सॉल्व करने की आप पोजीशन में होंगे। और हम भी एक्सरसाइज सॉल्व तभी करें जब आप इसको कुछ प्रिपेयर कर लें। वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए उसको बता देना यहाँ हम जरूरी समझते हैं। ट्रायंगल आप लेते हैं ABC। ट्रायंगल के वर्टिसेज आपको दिए हैं x1 y1। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, आर्टिकल कह सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी समझ से। B का कोऑर्डिनेट x2 y2, कोऑर्डिनेट ऑफ C x3 y3। मीडियन आप बनाते हैं मिड पॉइंट आप BC D है, यहाँ से ज्वाइन कर दिया। इसका मिड पॉइंट E है, इसको ज्वाइन कर दिया। मिड पॉइंट F आप AB ज्वाइन कर दिया। देखिए मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं 2:1 के रेशियो में। ये क्वेश्चन आपको प्रूव करने को आ सकता है। और हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का इंटरसेक्ट के मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे जानें। देखिए यहाँ D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। मीडियन का मतलब ही होता है कि साइड के मिड पॉइंट से सामने के वर्टेक्स को ज्वाइन कीजिए। x2 y2 x3 y3 अभी अभी हम लोगों ने निकाला कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x2 प्लस x3 y2। एब्सिसा ऐड करके हाफ कर दीजिए। इसी तरह ऑर्डिनेट भी y2 प्लस y3 y2। ये मीडियन से इंटरसेक्ट यहाँ करते हैं, वो पॉइंट इन्हें 2:1 के रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। G इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AD सच दैट AG रेशियो GD इज इक्वल टू 2:1। सिमिलरली G इंटरसेक्ट BE, BE इज मीडियन ऑफ साइड AC। G is on line BE such that BE ratio GE is equal to 2:1।
इसी तरह ये भी। तो अब सेंट्राइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, इसका कोऑर्डिनेट लेने के लिए हम 2:1 का रेशियो एप्लीकेट कर सकते हैं। अब यहाँ हम कह सकते हैं AD को, लाइन AD को पॉइंट G 2:1 के रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? सपोज करें G का कोऑर्डिनेट XY है, जैसा कि फार्मूले में हमने लिया। तो सबसे पहले पॉइंट D का कोऑर्डिनेट हो गया x2 + x3/2, y2 + y3/2। अब इंटरसेक्शन फार्मूला हम लगाते हैं, mx2 + nx1/m + n। ये रहा आपका मेन फार्मूला, my2 + ny1/m + n। अब इसमें mn आप समझेंगे ये रेशियोज हैं, x1 y1 फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट, x2 y2 सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो अब G का कोऑर्डिनेट, G के लिए अगर x एब्सिसा है, AD का G AD को इंटरसेक्ट करता है 2:1 के रेशियो में। तो G का एब्सिसा होगा, m की जगह पर क्या है 2, x2 की जगह पर D का एब्सिसा x2 + x3/2। देखिए यहाँ ये x1 y1 है और x2 y2 की प्लेस पर D का कोऑर्डिनेट है, जो ये निकाला गया है, यहाँ हमने लिखा। तो m x2 माने x2 + x3/2 प्लेस ऑफ x2, और प्लस n मीन्स 1, x1 मीन्स x1, y2 + 1। m और n क्या है 2 1, 2 कैंसिल हो गया। 2 कैंसिल हो जाने के बाद x2 + x3 + x1/3, x1 + x2 + x3/3। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका एब्सिसा क्या है, x1 + x2 + x3/3, यानी सभी एब्सिसा ऐड करके 3 से डिवाइड। सिमिलरली y = my2, यही फार्मूला, y2 मीन्स y2 + y3/2, y2 + y3/2, my2 + ny1 n1 y1 y1 y2 + 1 m + n। 2 कैंसिलेट कर दीजिए। देखिए y2 + y3 + y1, तो रिस्पेक्टिव लिखिए तो y1 + y2 + y3/3। अब आपने फार्मूला पा लिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट उस ट्रायंगल के लिए जिसके वर्टिसेज x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। आप एप्लीकेशन के लिए इजी वे में आप देखिए याद कर सकते हैं कि एब्सिसा के लिए सभी एब्सिसा ऐड करके 3 से डिवाइड, ऑर्डिनेट के लिए ऑर्डिनेट ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए।
तो ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला हो गया। अब आपको अभी तक क्या बताया गया, कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट्स के आपको पता हैं, और एक कोई पॉइंट लीजिए उन पर, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर ये पता हो कि वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बेसिक फार्मूला। इसका एप्लीकेशन करके 2 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट के साथ आपको पता है, तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। और यहाँ आपको किसी ट्रायंगल के वर्टिसेज दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स उनके, तो आपको सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये निकालना। एज आर्टिकल इसे आप समझेंगे, क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्राइड जो है उसका कोऑर्डिनेट निकालना, जो कि मीडियंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर होगा, ये बताया गया। अब इन फार्मूलों का एप्लीकेशन करके आपको किसी रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और कोऑर्डिनेट उनके अगर दिए हुए हैं तो रेशियो किस में डिवाइड करता है वो निकालना। रेशियो और इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, कोई एक एंड दिया हुआ है, तो सेकंड एंड का आपको कोऑर्डिनेट निकालना, मतलब डिफरेंट टाइप का एप्लीकेशन। तो ये फार्मूले आप प्रिपेयर कीजिए, कल के क्लास में आपको हम इनके एप्लीकेशन से एक्सरसाइज जो 7.2 है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने उन मित्रों को लगातार शेयर करते रहिए जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इसकी रिक्वायर है, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।